जय हिंद दोस्तों। मैजिकल मैथ के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के लिए फिर एक वीडियो लेके आए और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है। आप लोग सर्कल से रिलेटेड एक ऑलरेडी वीडियो इस यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी है जिसमें थ्योरम्स के बारे में बताया गया है। आप लोग जरूर उसको देखे होंगे। जो लोग नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं। आप उस लिंक में जाके इसके पहले वीडियो को जरूर देख लेंगे ताकि आपको आज का वीडियो बढ़िया से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फिर से याद दिला दूं, आज का टॉपिक है सर्कल। आज जो पहला क्वेश्चन हमने चुन के रखा है आपके लिए वो ये है, आप लोग देख सकते हो। वो क्वेश्चन है, two parallel chords of length 30 centimeter and 16 centimeter are drawn on the opposite sides of the center of a circle whose radius is 17 centimeter. Find the distance between the chords. आप देख लो, इस फिगर पे भी यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास। इस फिगर पे आप लोग देख सकते हो क्या दिया हुआ है। ये आपके पास यहाँ पर एक सर्कल का दो कॉर्ड है। एक का लेंथ है, एक छोटा सा कॉर्ड जो कि 16 सेंटीमीटर का, और एक बड़ा सा कॉर्ड। ये कॉर्ड है 30 सेंटीमीटर का, ये कॉर्ड है 30 cm का, और बड़ा वाला छोटा वाला जो है वो है 16 सेंटीमीटर का। और ये सेंटर के ऑपोजिट साइड में। तो हम लोग एक काम करते हैं, सेंटर को लोकेट कर देते हैं इस जगह पे। सेंटर का हम लोग नाम देते हैं ओ। तो ओ हम लोग यहाँ पर सेंटर हम लोग एज्यूम कर लिए, और दोनों कॉर्ड का नाम हम लोग डाल देते हैं। छोटा कॉर्ड का नाम हम लोग रखते हैं ए बी, और जो बड़ा कॉर्ड है उसका नाम हम लोग रख देते हैं सी डी। अब देखो, आप लोग को करना क्या है, आपको निकालना है। इसका रेडियस भी बताया हुआ है, ये एक चीज और, इसका रेडियस है 17 सेंटीमीटर। और आपको करना क्या है, आपको इस दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ये दोनों कॉर्ड के बीच में व्हाट इज द डिस्टेंस। तो एक काम करते हैं हम लोग, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, डिस्टेंस मतलब हर समय परपेंडिकुलर होता है। यानी ये सेंटर से एक परपेंडिकुलर हम लोग लेते जाएंगे इस ए बी कॉर्ड के ऊपर। इस ढंग से एक परपेंडिकुलर रखेंगे, हम लोग नाम देंगे उसका एम, ये परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट का नाम हम लोग देंगे एम। और दूसरा जो परपेंडिकुलर हम लोग ओ से लेंगे ए बी के ऊपर, उसका नाम हम लोग देंगे ओ एन। ये दो परपेंडिकुलर हम लोग डाल दिए, ये परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर, ये परपेंडिकुलर सी डी के ऊपर। रेडियस दोनों का बताया हुआ है। ये रेडियस दोनों के लिए कितना है, रेडियस दोनों के लिए है 17। तो O से A तक का दूरी यहाँ पर ये 17 है, और C से O तक का दूरी ये भी 17। ये हम लोगों को दिया हुआ है। हमको करना क्या है, ये MN का लेंथ, ये MN, ये पॉइंट है M और ये पॉइंट है N, MN का लेंथ मुझे निकालने के लिए कह रहा है। आप लोग देखो इसको कैसे करेंगे। तो आप एक फॉर्मूला आप लोग जानते हो, एक थ्योरम आप लोग पढ़ चुके हो जूनियर क्लासेस में, कि कोई सर्कल का अगर एक कॉर्ड है और सेंटर से अगर हम लोग परपेंडिकुलर रखते हैं तो कॉर्ड को वो बाइसेक्ट कर देता है। इस थ्योरम का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं इसे प्रूव करने के लिए। तो आप देखो, ए बी का लेंथ है 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, और ओ एम परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ए एम और एम बी दोनों का लेंथ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर ईच। तो हम लोग इसको ऐसे कहेंगे, इस जगह पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, सिंस AB is equals to 16 centimeter and OM is perpendicular to AB, therefore AM is equals to MB is equals to, उसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो 8 सेंटीमीटर का। तो AM और MB इस दोनों का लेंथ आ गया 8 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग इस तरफ में आते हैं, दूसरा पार्ट में फिगर का। दूसरा पार्ट फिगर का क्या दिया हुआ है, इसमें भी हम लोग को C और O को ज्वाइन करना था। हम लोग शायद किए भी थे लेकिन पता नहीं क्यों डिलीट हो गया। अब देखो इस जगह पे, इस पॉइंट को हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि सिंस सी डी इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और साथ में क्या दिया हुआ है हमारे पास है ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी। अगर ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी है तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि सी एन, ये जो लेंथ सी एन आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर, ये सी एन, ये लेंथ है 30 सेंट, ये लेंथ हो जाएगा था 15। सी एन और एन डी ये दोनों का लेंथ इक्वल हो जाएगा, दोनों हो जाएगा 15 सेंटीमीटर आधा करके। राइट। अब आपके पास देखो, आपके पास दो राइट ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये राइट ट्रायंगल और दूसरा राइट ट्रायंगल। इस जगह पे आपको दो राइट ट्रायंगल दिख रहा है, एक AOM और दूसरा CON। दोनों राइट ट्रायंगल पे हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करके OM और ON का लेंथ सॉल्व कर लेंगे। तो इसको अगर पाइथागोरस अप्लाई करें हम लोग इन ट्रायंगल, पहले हम लोग AOM ट्रायंगल को चूज करेंगे। इस ट्रायंगल पे अगर हम लोग पाइथागोरस का इस्तेमाल करें यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम क्या निकल के आएगा हमारे पास, आप देखो, ओ ए स्क्वायर, आशा है आप लोग पाइथागोरस थ्योरम सब जानते हो, जहां पर एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है।
ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ठीक है, ओ ए हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो हमको पता है ओ ए का लेंथ क्या है, ओ ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। कितना था रेडियस? 17। तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर। ए एम तो मुझे निकालना है, सॉरी ए एम मेरे पास है, ए एम मेरे पास है, ए एम का लेंथ हमको 8 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर और ओ एम जो मुझे निकालना है। तो 17 का स्क्वायर आप लोग सबको याद होगा, 17 का स्क्वायर होता है 289 इज इक्वल्स टू 64 प्लस ओ एम स्क्वायर। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ओ एम इज इक्वल्स टू रूट अंडर 289 माइनस 64, यानी कि ये हमारे पास बन के आएगा रूट अंडर 225, और 225 मतलब 15, और ये यूनिट हो जाएगा इसका सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर ओ एम का लेंथ निकाल दिए। ओ एम का लेंथ निकालने के बाद अब हम लोग चले आएंगे दूसरा राइट ट्रायंगल पे। दूसरा राइट ट्रायंगल जिसका नाम है सी ओ एन। इस ट्रायंगल पे अगर हम लोग सेम वही पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई फिर से करें, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग फिर से लगा दें इसमें, तो हम लोग देखेंगे क्या निकल के आएगा मेरे पास। इसमें हम लोग के पास निकल के आएगा, डायरेक्ट इस जगह पे हम लोग थोड़ा सा जंप करेंगे, आप लोग समझ चुके हो इस चीज को। तो ओ एन इज इक्वल्स टू रूट अंडर, ये हो जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस सी एन स्क्वायर। तो रूट अंडर ओ सी स्क्वायर, ओ सी कितना है हमारे पास, ओ सी तो फिर वही रेडियस है, यानी 17 का स्क्वायर माइनस सी एन, सी एन हम लोग निकाल चुके थे 15 था वो, 15 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर ये हो जाएगा 289 माइनस 225, जिसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा रूट अंडर 64, यानी कि ये हो गया 8 सेंटीमीटर। अब बताओ एम एन तब कितना हो जाएगा, देयरफॉर एम एन, एम एन इज इक्वल्स टू ओ एम प्लस ओ एन, ओ एम प्लस ओ एन, ओ एम हम निकाल के रखे थे 15 और ओ एन निकाला है 8, 15 प्लस 8 सेंटीमीटर, यानी इसको अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल कॉर्ड्स जो भी होगा वो हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। आप लोग ध्यान देंगे इस जगह पे, इस क्वेश्चन को ट्विस्ट आपको कैसे कर सकता है, नहीं इस क्वेश्चन को आपको ट्विस्ट करने के लिए बोर्ड के पास सफिशियंट जगह है। क्या बोलेगा कि दे आर ऑन द सेम साइड, इस क्वेश्चन पे है ऑपोजिट साइड, आपको दे देगा दे आर ऑन द सेम साइड। अगर सेम साइड हो जाएगा तो आपको एम एन निकालने के लिए दोनों को माइनस करना पड़ेगा, ये हो जाएगा अंतर। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इसको। इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखो, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखें इस जगह पे। इसमें दिया हुआ है इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा ठीक से, डायमीटर ऑफ ए सर्कल ए बी। अब फिगर पे देखो, ए बी एक डायमीटर, ए पॉइंट यहां पर है, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल, और साथ में दिया हुआ है कॉर्ड सी डी। ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन पे है। कॉर्ड सी डी, सी डी कॉर्ड को देखो ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो हम लोग इसको कॉर्ड को सी और डी को ज्वाइन कर देंगे। कॉर्ड सी डी इज इक्वल्स टू रेडियस ओसी। तो ये कॉर्ड सी डी और ये रेडियस ओसी और साथ में रेडियस ओडी, ये बोलने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही इक्वल हो जाएगा। एक सर्कल का रेडियस इक्वल होता है, तो सीडी के साथ ओसी इक्वल था और ओसी के साथ ओडी इक्वल था, यानी कि ओसी ओडी और सीडी तीनों इक्वल। ठीक है, और क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि जब एसी को, फिगर पे देखो, जब एसी को प्रोड्यूस किया जाता है और इस जगह पे बीडी को प्रोड्यूस किया जाता है, तो बाहर में ये पी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करता है। आपको दिखाना है कि एंगल एपीबी दिख रहा है, ये एंगल एपीबी, ये एंगल का मेजरमेंट ये है 60 डिग्री। कोई कोई बुक में प्रूव दैट एपीबी इज कांस्टेंट, ऐसे भी करके भी ये क्वेश्चन दिया रहता है, तो कांस्टेंट का एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री आता है, तो हम लोगों ने उसको 60 डिग्री लिख दिया। अब देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे। सबसे पहले सारा चीज शुरुआत होगा सीओडी ट्रायंगल पे, ध्यान से देखो सीओडी ट्रायंगल पे इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग प्रूफ वाला पार्ट को खाली लिखेंगे, बाकी पार्ट आप लोगों को लिखना आता ही होगा। तो प्रूफ वाला पार्ट में क्या है, सिंस ओसी इज इक्वल्स टू सी डी, ये तो दिया हुआ है, ये अपने मन से मैंने नहीं लिखा, ये दिया हुआ है आपको, ओसी और सी डी इक्वल है। लेकिन साथ में हमारे पास क्या पता है पहले से कि भैया ओसी और ओडी ये दोनों भी तो इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एक ही सर्कल का रेडियस है, एक ही सर्कल का रेडियस इसलिए इक्वल है। जहां से क्या निकल के आएगा, जहां से निकल के आएगा ओसी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ओडी। अगर ये निकल के आए, अगर अगर ये निकल के आए ओसी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ओडी, तो हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल सीओडी इज
an equilateral. COD is an equilateral triangle. आप जानते हो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है, तो इसके तीनों साइड इक्वल होता है। और एक चीज आपको जरूर पता होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड, तीनों एंगल कितने करके आता है? वो तो फिक्स्ड है एंगल। कितना डिग्री होता है? एंगल होता है 60 डिग्री। आप सब जानते हो इसका आंसर। तो COD इस जगह पे हो जाएगा, देयरफॉर एंगल COD इसका मेजरमेंट हो जाएगा 60 डिग्री। वैसे सभी एंगल 60 होगा, लेकिन मुझे COD से मतलब था तो मैंने COD को लिखा। ये एंगल COD आपके पास निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है। अब एक चीज और देखो इस जगह पे, इस फिगर पे देखो आप क्या कह सकते हो, AB एक डायमीटर है। अगर AB डायमीटर है, ध्यान से देखना, आप लोग एक थ्योरम पढ़े होंगे कि एंगल ऑफ ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो AB अगर डायमीटर है तो हम लोग कह सकते हैं एंगल ACB ये एंगल ऑफ ए सेमी सर्कल है। ये एंगल हो जाएगा तब 90 डिग्री का। ठीक है। कौन सा एंगल हम लोग लिख लेते पहले, इस जगह पे लिखेंगे सिंस AB is a diameter, AB is a diameter, therefore क्या निकल के आया? therefore angle ACB is equals to 90 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखोगे? एंगल ऑफ ए सेमी सर्कल, एंगल ऑफ ए सेमी सर्कल। इसीलिए ACB का मेजरमेंट आ जाएगा 90 डिग्री। अगर ACB 90, आप लोग एक चीज ध्यान से देखो, आप एक और थ्योरम पढ़े होंगे कि कोई भी एक आर्क सेंटर पे जितना डिग्री बनाता है, रिमेनिंग पार्ट में उसका आधा एंगल बनता है, राइट? यानी कि सेंटर वाला एंगल डबल बनता है किसका? रिमेनिंग पार्ट में बना हुआ एंगल से। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? इस जगह पे देखो फिगर पे, तो आपको दिख जाएगा एंगल COD। फिगर पे देखो एंगल COD दिख रहा है, ये कितना डिग्री का है? ये तो हम लोग निकाल चुके हैं, ये 60 डिग्री का है। अब देखो CD आर्क सेंटर पे COD बनाता है, रिमेनिंग पार्ट में CBD बनाता है कि नहीं? आप ध्यान से देख लेना उस चीज पे। हम लोग लिखेंगे आर्क CD contains angle COD at the center, angle COD at the center, and angle CBD in the remaining part, CBD in the remaining part of the circle, therefore angle COD is equals to twice angle CBD। ये निकलेगा, ये होगा बाई थ्योरम। हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं, ये थ्योरम के हिसाब से होगा। तो CBD इज इक्वल्स टू डबल हो जाएगा। तो यहां से COD का वैल्यू तो 60 डिग्री था, तो एंगल CBD का मेजरमेंट क्या निकल के आएगा? देखो एंगल CBD का मेजरमेंट हो जाएगा 30 डिग्री, है ना? ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आ गया। एंगल CBD देख लो फिगर पे कहां पर है, एंगल CBD ये रहा एंगल CBD, ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है। अब देखो अगर एंगल, बाकी पार्ट हम इस तरफ लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे, उधर जगह बचा हुआ नहीं है। तो इस तरफ एक चीज देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर क्या दिया हुआ है? एंगल ACB ये हम लोग निकाल के रखे थे 90 डिग्री। तो लीनियर पेयर से हम लोग क्या कह सकते हैं? एंगल BCP इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल CBP, इस ट्रायंगल पे दो एंगल मुझे पता है, पता चल गया दो एंगल। ये कितना डिग्री का? ये है 90 डिग्री का, ये है 30 डिग्री का। एक है 90, एक है 30, तो अगला को कितना आना है? एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना? इसमें यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी आप क्या कह सकते हो इस जगह पे? आप देखो एंगल P इज इक्वल्स टू 180 माइनस के बाद ब्रैकेट के अंदर एक 90 डिग्री था और एक था 30 डिग्री। तो हमारे पास ये क्या रिजल्ट आया? इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी रिजल्ट क्या आया? 60 डिग्री। हम एंगल P लिखे, लेकिन वो लोग क्लियर करके लिखा है, देयरफॉर हम लोग उसको भी डिटेल्स लिखेंगे। एंगल APB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, हेंस प्रूव्ड, है ना? ये मुझे प्रूव करना था। आशा है आप लोग इसे समझ गए होंगे। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, हम लोग तब दूसरे पेज की तरफ बढ़ेंगे। ये है आज का तीसरा क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा लग सकता है, लेकिन सारा क्वेश्चन कंसेप्ट बेस पे है। एक चीज तो आप लोग क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि अभी सिर्फ रट्टा मारने से मैथ नहीं बनने वाला है।
आपको अगर मैथ बनना है ढंग से तो आपको हर क्वेश्चन का कंसेप्ट ढंग से समझना होगा, उसके बाद ही आप कोई क्वेश्चन को ढंग से बना सकते हो, राइट। अब देखो इस जगह पे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन पे हम लोगों के पास दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिगर देख लो, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और दिखाना क्या है, z इज इक्वल्स टू, दिख रहा है ये है z, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। फिगर को अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो आप एक चीज आप लोग शुरू से कह सकते हो, हम लोग प्रूफ वाला पार्ट को लिखते हैं इस जगह पे। देखो इस जगह प्रूफ वाला पार्ट में ध्यान से देखना, तो अगर इसको आप लोग ध्यान से देखोगे तो एक चीज आप लोग जरूर यहां पर कह सकते हो, वो क्या, ना एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, देखो फिगर पे 3 4 ऑलरेडी मार्क हम करके रखे थे, ठीक है। ऐसे करना नहीं चाहिए, आप लोगों को करने के बाद आपको बता देना होगा कि कौन सा 3 कौन सा 4 है। तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, राइट। क्यों है, बिकॉज दे आर द एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट, दे आर द एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट, इसीलिए ये दोनों इक्वल है, ठीक है। 3 और 4 इक्वल है, ध्यान से देखो, अब रिलेशन बनाओ 3 और z के साथ। ये z वाला एंगल जो यहां पर एंगल AOB है, ये बनता है सेंटर पे, 3 और 4 ये दोनों एंगल बनता है रिमेनिंग पार्ट में। तो ऑब्वियसली 3 और 4 दोनों का मेजरमेंट, एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों का मेजरमेंट हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल z। ऐसा निकल के आएगा, ये क्यों आएगा, ये भी हो जाएगा बाय थ्योरम, आप लोग पढ़ चुके हो इस चीज को, ये हो जाएगा बाय थ्योरम। तो एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों इक्वल हो जाएगा, जो कि z का आधा बन जाएगा। क्लियर है यहां पर। अब आगे चलते हैं हम लोग, एंगल 3 फिगर पे देखो, अगर एंगल 3 ये एंगल अगर z का आधा है तो इसका लीनियर पेयर पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना हो जाएगा, उसको हम लोग एंगल नाम पढ़ लेते हैं उसका, वो नाम है ECB। एंगल ECB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल Z, राइट। ऐसा होगा ना लीनियर पेयर से, ध्यान से देखना इस चीज को। ठीक उसी ढंग से एंगल 4 को देखो आप लोग, एंगल 4 और उसका लीनियर पेयर पे एंगल, उसका भी तो मेजरमेंट उतना आने वाला है, तो एंगल उसका नाम होगा एंगल EDA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल Z, ठीक है। अब हम लोग ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे पहुंच गए, जहां तक हम लोग चले गए ये ऑलमोस्ट उसका सॉल्यूशन आपके पास आ चुका होगा। अब आप लोग देखो एक चीज, एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल आप सबको ध्यान में आ रहा होगा, इन क्वाड्रिलेटरल, उसका नाम है क्वाड्रिलेटरल का CFDE। देखिए फिगर पे CFDE दिख रहा है, एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल है इस जगह पे, ये क्वाड्रिलेटरल का मैं बात कर रहा हूं, ये वाला क्वाड्रिलेटरल, ये छोटा सा क्वाड्रिलेटरल, इसको ध्यान से देखें। CFDE में अगर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या मिलेगा, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, इस क्वाड्रिलेटरल में अगर एंगल सम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए एक एंगल तो ऑलरेडी वहां पर x बन के बैठा हुआ था, एक एंगल हमारे पास x था ही पहले से, ठीक है। दूसरा एंगल कितना डिग्री था, दूसरा एंगल वो था 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल Z, 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल Z। तीसरा एंगल क्या था, वो भी था 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल Z। अब एक चीज देखो इस जगह पे, ये y डिग्री अगर है तो इसका ऑपोजिट ये वाला एंगल, एंगल CFD, ये भी लिख लेना चाहिए था हम लोगों को, एंगल CFD ये कितना डिग्री आएगा, ये आ जाएगा y डिग्री। क्यों, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इस कारण से आ जाएगा प्लस, तो ये y डिग्री, ये सबको मिला के एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को जोड़ने पर कितना डिग्री मिलता है, आप लोग सब जानते हैं कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसको अगर हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे तो आप देखोगे ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 360 सब एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या हमारे पास x और एक बचा y, और ये दोनों हाफ ऑफ z वाला जो एंगल था दोनों माइनस में है, दोनों को उस तरफ भेज देते तो प्लस में आ जाएगा, हाफ ऑफ एंगल z प्लस हाफ ऑफ एंगल z, यानी ये क्या निकल के आया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एंगल z। हाफ ऑफ z और हाफ ऑफ z जोड़ने पे z हो जाता है। आप देखो ध्यान से, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके तब तक रेडी रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी आप लोगों को आसान ये दिख रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको वो कंसेप्ट भी ध्यान से आप लोगों को देखना है,
ठीक है, दिया हुआ क्या है कि प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है। तो सबसे साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल फोर वर्टिसेस लाई ऑन द सेम सर्कल। तो हमारे पास ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ये हम लोग लेते हैं वो पैरेललोग्राम, हम लोग उसका नाम देते हैं एबीसीडी। एबीसीडी ये एक पैरेललोग्राम है और ये साइक्लिक भी है। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और ये साइक्लिक भी है। तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे इसका प्रूफ, हम लोग अगर स्टार्ट करें तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे इसका प्रूफ? हम लोग लिखेंगे सिंस एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, सिंस एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, therefore पैरेललोग्राम का एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? that its opposite angles are equal, एंगल ए एंड एंगल सी दोनों इक्वल होगा, है ना? ठीक, वैसे एंगल बी और एंगल डी दोनों इक्वल होगा। लेकिन एबीसीडी साथ में क्या था? एबीसीडी साथ में था साइक्लिक, बट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज साइक्लिक, देयरफॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या होता है? आप लोग थ्योरम पढ़ चुके होंगे। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होता है, यानी ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लोगों के पास क्या निकल के आया? एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों भी तो ऑपोजिट एंगल है, तो इस दोनों का सम कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री। लेकिन ए और सी दोनों एंगल इक्वल है, यहां पर हम लोग ऑलरेडी इसे दिखा चुके हैं। तो ए और सी इक्वल है और दोनों का सम 180, ये तभी पॉसिबल है जब जब एंगल ए और एंगल सी दोनों 90 डिग्री इच हो, तभी ये पॉसिबल है। ठीक उसी ढंग से अगर अभी साहब बी और डी एंगल से देखोगे तो बी और डी उसका भी वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री। तो हम लोग क्या कह सकते हैं इस जगह पे? एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम with angle A is equals to angle C is equals to 90 डिग्री। तो जिस पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 डिग्री हो तो वो पैरेललोग्राम से अपने आप को अपग्रेड करके रेक्टेंगल में चला जाता है। देयरफॉर एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। आ गया समझ में? आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लो। हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये है आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है? ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। इन द गिवन फिगर, इस फिगर पे क्या दिया हुआ है? O इज द सेंटर। इस क्वेश्चन पे O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। दो कॉर्ड है AB और CD, इंटरसेक्ट ईच अदर एट E। देखो ध्यान से, AB एक कॉर्ड दिख रहा है सबको, CD एक और कॉर्ड, दोनों कॉर्ड कहां मिल रहा है ना? ये E वाला पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मिल रहा है। बोथ द कॉर्ड इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट एट E, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है? इनसाइड द सर्कल प्रूव दैट एंगल AOC, ये मुझे प्रूव करना है, AOC प्लस BOD। चलो फिगर को देखते हैं। AOC ये वाला एंगल हो गया, BOD ये वाला एंगल हो गया। आपको दिखाना है कि ये दोनों का सम किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ एंगल AEC, ये वाला एंगल के इक्वल है। एक अजीब सा फिगर है यहाँ पर, है कि नहीं? लेकिन काफी आसान है अगर आपका कंसेप्ट सही है सर्कल पे, अगर आप लोग थ्योरम ढंग से पढ़ चुके होंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी आराम से पकड़ सकते हो। तो आप एक काम करो, छोटा सा एक कॉन्स्ट्रक्शन आप यहां पर डाल दो। क्या कॉन्स्ट्रक्शन ना? आप यहां पर B और C को ज्वाइन कर दो। थोड़ा ढंग से ज्वाइन करेंगे, ठीक से हुआ नहीं। B और C को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, यानी BC इज ज्वाइन। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे कॉन्स्ट्रक्शन। कॉन्स्ट्रक्शन में क्या किया हम लोगों ने? BC इज ज्वाइंट। BC इज ज्वाइंट, BC को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, ठीक है? अच्छी बात है, ज्वाइन कर दिया, कोई बात नहीं। अब देखो, आप जो थ्योरम पढ़े हो कि कोई एक आर्क सेंटर पे जितना डिग्री बनाता है, अगर हम लोग फिगर से इसको समझाने की कोशिश करें तो सेंटर पे जितना डिग्री बनाता है, रिमेनिंग पार्ट में उसका आधा बनता है। या आप लोग ये थ्योरम, ये सेंटर वाला एंगल है, रिमेनिंग पार्ट का एंगल, ये एंगल इसका डबल हो जाएगा, या ये एंगल इसका आधा हो जाएगा, जो का हो दोनों सही है, ठीक है? तो उसके हिसाब से देखो, ये AC आर्क को देखो आप लोग, AC आर्क सेंटर पे बना रहा है एंगल AOC, राइट? और AC आर्क की रिमेनिंग पार्ट में बना रहा है एंगल ABC। जब BC ज्वाइन हो गया तो ABC भी एक एंगल बन गया, ठीक है? तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे इसको देख लेते हैं, हम लोग इसका लैंग्वेज कैसे स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं इसका प्रूफ में।
लिखेंगे आर्क एसी, एसी लिख के ऊपर में ये सिंबल देना है, इसको पढ़ते हैं आर्क एसी, ए आर सी, आर्क आप लोग यूज नहीं करोगे लिखते वक्त, ठीक है, बोलते वक्त बोलोगे आर्क एसी, लेकिन लिखते समय इसी ढंग से आप लोग लिखोगे। आर्क एसी कंटेन्स एंगल AOC at the center and angle ABC in the remaining part. Remaining part of what? Remaining part of the circle, और उस केस में क्या होता है, एंगल AOC इज डबल ऑफ एंगल ABC, ये होता है ना, ये है बाय थ्योरम के हिसाब से ये आता है, ये होता है बाय थ्योरम। तो एंगल AOC इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ABC, ये निकल के आ गया। अब देखो इस फिगर को फिर से अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, इस जगह पे मुझे दिखेगा, देखो BD आर्क को ध्यान से देखो, ये आर्क, अब तो AC आर्क को बात किया था, BD आर्क को देखो, BD आर्क सेंटर पे एंगल BOD बना रहा है और रिमेनिंग पार्ट में एंगल BCD बना रहा है, तो BOD BCD का डबल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली, अगर एक जैसा लॉजिक हो कोई एक क्वेश्चन पे तो आपको दोबारा वो लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, आप चाहो तो सिमिलरली यूज करके भी चला सकते हो काम। सिमिलरली एंगल BOD इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल BCD, ऐसा निकल के आएगा, BOD इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल BCD। आई बात समझ में? अब देखो एक चीज, ये हो गया, फिगर पे ध्यान दो, ये वाला एंगल हो गया, ये हो गया एंगल BCD और ये वाला एंगल हो गया ABC। आप लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो, अब ध्यान दो BCE ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल BCE, इस ट्रायंगल पे देखो, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, हम लोग क्या कर सकते हैं इस जगह पे, हम लोग कह सकते हैं एंगल AEC इज इक्वल्स टू एंगल AEC, ध्यान देना कहां पर है AEC एंगल, कहां पर है, इस चीज को ध्यान दोगे, AEC एंगल कहां पर है, AEC एंगल आपका रह गया ये है AEC एंगल, AEC एंगल इस दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, एंगल AEC इज इक्वल्स टू एंगल C, हम लोग छोटा लिख रहे हैं एंगल वहां पर, एंगल C प्लस एंगल B, C मतलब एंगल ABC और C मतलब एंगल BCD और B मतलब एंगल ABC, हम लोग उसको शॉर्ट में लिखे ठीक है। तो एंगल AEC इज इक्वल्स टू एंगल C, यानी इस एंगल को अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे तो क्या लिखेंगे इस जगह पे, हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल BOD, राइट, हाफ ऑफ एंगल BOD, एंगल C को रिप्लेस करके, और एंगल B को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल AOC, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब ध्यान देना इस जगह पे, ये एंगल AEC इज इक्वल्स टू हाफ को रख लेते हैं कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा एंगल BOD प्लस एंगल AOC। सो एंगल, ध्यान देना इस चीज को, अब हाफ को भेज देंगे उस तरफ, ट्वाइस ऑफ एंगल AEC इज इक्वल्स टू एंगल BOD प्लस एंगल AOC। देखो आप यही मुझे प्रूव करने के लिए दिया था, आप लोग इसका भी, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है, इसको बढ़िया से इस पेज को भी इरेज कर देते हैं, यहाँ पर ये भी जो एक्स्ट्रा फिगर था उसको भी इरेज कर देते हैं, ठीक है। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके रखो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।